वेलकम टू कंप्यूटर बेसिक कोर्स। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो या एक्सेल के 15 फॉर्मूले नहीं जानते तो आप 80% टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। सिर्फ 5 मिनट में एक्सेल आपको वो पावरफुल एक्सेल फॉर्मूला दिखाने वाली हूँ जो आपके काम को 10% फास्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा सम का फॉर्मूला। सम कर देगा, मतलब नंबर्स को ऐड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास नंबर्स हैं A1 से A10 तक के, मतलब कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। टोटल निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा इज इक्वल सम A1 डॉट A और A10, मतलब 1 से लेकर 10 तक। इसका सम निकालने के लिए हम नंबर्स का, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एवरेज। एवरेज मीन्स के निकलता है, एवरेज निकाली जाती है। इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल एवरेज A1, मतलब A1 से लेके 10 तक का ही होगा। हमारे पास इसके मतलब एवरेज निकाली जाती है। एवरेज हमारे पास 10, 20 और 30 होंगे, मतलब 10, 20 और 30 होंगे। इसका रिजल्ट हमारे पास 20 है। एवरेज मतलब हम दरमियानी निकालते, जो मीन्स इसके मिड वाला हो, इसका एवरेज हो वो 20 होगी, हमारे पास 20 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट। काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। फॉर्मूला काउंट का इज इक्वल काउंट 1 से लेकर 10 तक की इसकी भी गिनती होगी। हमारे पास काउंट मतलब किसी भी चीज को काउंट करने के लिए देखा जाए तो 5 नंबर्स हैं, रिजल्ट भी हमारे पास 5 ही आएगा। इसके बाद है काउंटा। काउंटा एम्प्टी सेल के अलावा सब काउंट करता है। टेक्स्ट नंबर्स, हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हो, मतलब कोई पैराग्राफ हो या कोई नंबर्स लिखे हो 1 2 3, जैसे कोई इंग्लिश का पैराग्राफ, उर्दू का कोई भी हो वो टेक्स्ट, वो सबके जो एम्प्टी सेल्स है उनके अलावा सबको काउंट कर लेता है। इसके लिए हमारे फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल काउंटा A1 डॉट लगाएंगे A2 और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इफ कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन कौन सी है। मतलब जैसे कि हम स्टूडेंट्स वाली रिजल्ट शीट्स देखते हैं तो उसमें हम कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर पास वाला, पासिंग नंबर से एवरेज निकालने के लिए वो उसके लिए यूज होगा। फॉर्मूला कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन कैसी है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला आएगा इफ का इज इक्वल इफ ब्रैकेट A1 ग्रेटर देन 50, छोटा कोमा भी लगाएंगे और डबल कोमा भी लगाएंगे पास, और फिर ऊपर डबल कोमा लगा के फिर छोटा कोमा, फिर डबल कोमा फेल लिखेंगे और उसके बाद डबल कोमा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अगर मार्क्स जो होंगे हमारे पास 50 से ज्यादा हैं तो वो पास होगा। अगर 40 से नीचे है, मतलब 50 से नीचे हैं तो वो फेल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हुक अप। टेबल में वैल्यू सर्च करता है। वर्टिकल मतलब टेबल में जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वर्टिकल, वो कैसी है वो चेक करता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा इज इक्वल हुकअप ए, ब्रैकेट लगाएंगे A2 कोमा A1 और डॉट लगा के C10, फिर डॉट फिर 2 और फिर फेसल नेम के साथ उसका मार्क्स निकलता है। मतलब कि हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, उनका नंबर का डेटा निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो नेम्स के साथ ही आएगा। नेम और नंबर्स दोनों आएंगे कि क्या जो भी होगा। आगे हमारे पास आता है हुकअप। हुकअप हॉरिजॉन्टल सर्च करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि कोई भी सर्च है, कोई भी हमने कुछ चीज ऐसी है जो हमारे पास शीट है जिसपे हमने कोई भी हॉरिजॉन्टल तौर पे सर्च करते हैं। इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे इज इक्वल हुक अप A1 A2। A1 मतलब पहले हम A1 कोमल लगा लेंगे A1, फिर डबल कोमल लगा के E5, फिर कोमल लगाएंगे 2 फेसल्स और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो हम हॉरिजॉन्टली सर्च कर सकेंगे। आगे हमारे पास है एक्सलूप न्यू, कोई भी चीज एडवांस वेरिएशन के लिए जो अभी न्यू हो, एडवांस चल रही हो, वायरल हो, उस चीज के लिए हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं इज इक्वल हुकअप लिखेंगे A2 ब्रैकेट लगा के, उसके बाद कोमा लगाएंगे A1 डॉट डबल लगा के A10, नंबरिंग है ये, मतलब कि ये लिख लेंगे।
उसके बाद फिर कोमल लगाएंगे B1 और B10, मतलब 2 ब्रैकेट्स के अंदर ही नंबर लिखेंगे, A1 में भी लिख लेंगे, A2 में भी लिख लेंगे, 10 तक बेस्ट है क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों तरफ सर्च करते हैं। ये दोनों बेस्ट है कि वो लेफ्ट साइड से भी हो सर्च और राइट साइड से भी हो जाए। लेंथ, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ काउंट करता है, मतलब हमारे पास कितने नंबर्स हैं, कितनी लाइंस है, वो सबको काउंट करता है टेक्स्ट की लेंथ। फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करेंगे इसको लेंथ A1 ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास अली, उसका रिजल्ट आएगा 3, एग्जाम्पल के तौर पे लेफ्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 10 पे लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड से टेक्स्ट निकलता है। फॉर्मूला इज इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे A1 4, जितने आप नंबर्स लगाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पाकिस्तान लिखते हैं, तो पाकिस्तान का लेफ्ट साइड पे जाके देखेंगे तो PAKI लिखा जाएगा। पी इसे ये लेफ्ट साइड से निकलता है, मतलब जैसे कि इधर से हम अगर देखे जाए तो हम इधर कुछ और भी लिख लें। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान है तो पहले लेफ्ट साइड से जो हाफ उसके 4 वर्ड है वो उसने पिक लिख दी, तो पिक वो हो गया राइट। उसके बाद 11 नंबर पे आ जाता है राइट। राइट साइड से टेक्स्ट निकलता है। फॉर्मूला इज इक्वल राइट A1 और 3 पाकिस्तान। अब जैसे कि ऊपर देखे हमने पिक निकला है और ये राइट साइड है, तो राइट साइड पे 10 निकला है। उधर से पाकिस्तान में पिक निकला है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 10। कोई भी टेक्स्ट लिख के आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किया है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको प्रैक्टिकली दिखाई जाए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस के साथ एक्सेल पे दिखाई जाएगी फॉर्मूला यूज करके कि कैसे बनाई गई है और कैसे की गया है ये सारा काम। इसके बाद हमारे पास नंबर 12 पे आ जाता है मिड। बीच टैक्स निकलता है, जो दरमियान में टैक्स होता है उसको कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे इज इक्वल मिड MID मिड ब्रैकेट लगाएंगे A1 2 और 4 कोमा लगा के लिख के ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मिड में आ जाता है MPU। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 13, मतलब कि 13 काउंट कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और कंटेंट टैक्स ज्वाइन करता है। कोई भी टैक्स है, नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन दोनों का कंबाइन करता है। कंटेंट इकट्ठा करना। कांस्टेंट मतलब किसी भी कोई भी टैक्स है उनको इकट्ठा करना। जैसे मेरा नाम है तो उसको फादर नेम और मदर नेम जो भी मैं लिखूंगी, कोई नाम लिख लूंगी भाई बहन का, वो सबको इकट्ठा कर देगा वो। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल CONCAT सेंट को कॉन्सेंट ब्रैकेट लगाएंगे A1 छोटा कोमा भी लगा लेंगे, डबल कोमा भी, फिर स्पेस से के डबल कोमा, फिर छोटा कोमा B1 ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को कंबाइन कर देगा। कंबाइन मतलब जोड़ देना। टुडे उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई 14 नंबर 14 टुडे आज की डेट शो करता है। जो आज डेट है जैसे कि वो उसको मैं कैसे लिखूंगी वर्ड पे या एक्सेल पे, वो मैं लिखूंगी इज इक्वल टुडे लिख के ब्रैकेट ऑफ कर दूंगी, ऑन भी करके ऑफ दोनों साइड ऑफ, वो हमारे पास आ जाएगी डेट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 15 डेट टाइम शो करता है। हमारे पास एक्सेल पे हमने डेट और हम इतने फॉर्मूले इतने ट्रिक्स लगा रहते हैं, ये वो ऐसे कर लें, इसको ऐसे खुद डेट टाइप करते हुए टाइम लग जाता है। इज इक्वल नाउ